पी चिदम्बरम के खुलासे से कांग्रेस में हड़कंप। राशिद अल्वी बोले, राहुल गांधी के हाथ कमजोर कर रहे हैं, घर को आग लग गए घर के चिराग से। राहुल गांधी के हाथों को आप कमजोर करना चाहते हैं? राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मौजूदा बीजेपी सरकार ट्रंप के दबाव में काम कर रही है, ट्रंप के बयानात को कंट्राडिक्ट करने की हिम्मत नहीं कर रही है। आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं इस बयान के जरिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। चिदम्बरम ने ही कांग्रेस का किया पर्दाफाश। 18 साल 17 साल के बाद क्यों चिदम्बरम साहब खामोश रहे? आपने उसी वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? आप होम मिनिस्टर थे, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज इस बयान को देने की क्या मजबूरी थी? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने मुंबई आतंकवादी हमले को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया है। एक तरफ बीजेपी तो निशाना साध ही रही है, अब कांग्रेस के अंदर से भी उनके खिलाफ सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने चिदम्बरम पर बीजेपी को मजबूत करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या वो साबित करना चाहते हैं कि उस समय यूपीए सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही थी। राशिद अल्वी ने कहा कि इसका मतलब है कि चिदम्बरम का कहना है कि अमेरिका के दबाव में काम कर रहे थे। उनके इस बयान से बीजेपी को फायदा होगा। 2008 की बात है और अब 16 साल बाद क्यों बयान दे रहे हैं? अगर वे ये बात नहीं चाहते थे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के अंदर बहुत लोग कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, घर को आग लग गई है घर के चिराग से। क्या कुछ और कहना है राशिद अल्वी का, सुनिए। 18 साल 17 साल के बाद क्यों चिदम्बरम साहब खामोश रहे? आपने उसी वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? आप होम मिनिस्टर थे, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज इस बयान को देने की क्या मजबूरी थी? राहुल गांधी के हाथों को आप कमजोर करना चाहते हैं? राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मौजूदा बीजेपी सरकार ट्रंप के दबाव में काम कर रही है, ट्रंप के बयानात को कंट्राडिक्ट करने की हिम्मत नहीं कर रही है। आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं इस बयान के जरिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आपकी क्या मजबूरी है? आप क्यों बीजेपी को ताकत देना चाहते हैं? आप क्यों कांग्रेस और राहुल गांधी को कमजोर करना चाहते हैं? कांग्रेस में रहते हुए इस तरीके का कदम गलत कदम है। कांग्रेस की उनके बारे में तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। जैसे कि आपने इनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि क्यों ये साबित करना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही थी। इसका मतलब है कि आप बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस के नेता चिदम्बरम ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि वो व्यक्तिगत रूप से ये भयावह आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने पड़ोसी देश के खिलाफ कूटनीतिक उपायों का इस्तेमाल करने में विदेश मंत्रालय के दृष्टिकोण के तहत आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत शक्तिशाली देश चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध न करे। 26 नवंबर को हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद चिदम्बरम को गृह मंत्री बनाया गया था। इससे पहले वो वित्त मंत्री थे। उनके इस बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद कहते नजर आए कि चिदम्बरम की टिप्पणियों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि सिंह के नेतृत्व वाली सरकार कितनी कमजोर थी। प्रसाद ने कहा कि सिंह या मनमोहन सिंह किस कदर झुक गए, ये चिदम्बरम के बयान से साफ है। क्या कुछ कहना है उनका, और सुनिए। कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गृह मंत्री श्रीमान चिदम्बरम साहब ने सिर्फ 16 साल के बाद यह स्वीकार किया है कि मुंबई के नृशंस 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के पक्ष में थे, लेकिन उस समय के विदेश विभाग ने उनको ओवररूल किया और मनमोहन सिंह खामोश रहे। कितनी कमजोर सरकार थी कि भारतीय मारे गए और अंदर में कोई मजबूती नहीं। और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कहां थी? क्यों नहीं हिम्मत दिखाई? चलती तो उन्हीं की थी और उसके बाद राहुल गांधी की चलती थी। देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उरी हुआ घुसकर मारे, पुलवामा हुआ और कस के पीटे, और पहलगाम हुआ तो आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया और 10/11 पाकिस्तान के सामरिक हवाई अड्डों को नष्ट किया। यह है भारत नरेंद्र मोदी का मजबूत, संकल्पित, आर्थिक रूप से विकसित
लेकिन राहुल गांधी कुछ बोलेंगे? रोज बोलते हैं, संविधान दिखाते हैं। तो उनकी सरकार में मां चुप रही, नंबर 2 वो थे। इतनी बड़ी त्रासदी हुई जिसको स्वीकारा है श्रीमान चिदम्बरम साहब ने, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ तो बोलिए, लेकिन कितना बोलेंगे? राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं लेकिन देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि देश जान गया है कि सपरगन सरकार से शासनकाल में देश का शासन कैसे चलता था। हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है, इसलिए भारत सुरक्षित है और आर्थिक विकास भी कर रहा है। ये दुनिया के सामने नहीं झुकता। उन्होंने कहा, मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी हमलों का हर बार बदला लिया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि चिदम्बरम पहले तो गृह मंत्री बनने से हिचकिचा रहे थे, बाद में सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन अन्य लोग हावी हो गए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी या तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने इस फैसले को रोका और क्यों यूपीए सरकार अमेरिकी दबाव में काम कर रही थी। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का। देखिए, हमें तो हमेशा पता था कि कांग्रेस की एक ही पहचान, पाकिस्तान को बताओ अपना भाईजान, करो सेना का अपमान। और इसकी पुष्टि अब पी चिदम्बरम जी ने, जो पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने कर दी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पहले तो उनको गृह मंत्री बनना नहीं था 26/11 के बाद। रिलक्टेंटली जब वो बन गए तो उनके मन में था कि व्यक्तिगत रूप से कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए इस 26/11 के हमले के लिए, परंतु उनके ऊपर दबाव डाला गया कि ये ना किया जाए। वो कौन सी ताकतें थी? सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने उस समय पर क्यों उनको परमिशन नहीं दिया? तो उसका भी वो खुलासा करते कहते हैं कि कॉन्डोलीजा राइस, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अमेरिका की, उन्होंने आकर कहा कि भारत को कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। और बार बार कांग्रेस का इतिहास रहा है सरेंडर और ब्लंडर का। आपने देखा होगा कि 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को दे दिया, जबकि 65 का युद्ध हम जीते। 71 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर होने के बाद हमने जो भी युद्ध के मैदान में कमाया था वो शिमला एग्रीमेंट के मंच पर गवा दिया। हमने 94-95 के दशक में न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया विदेशी दबाव में, और 26/11 के बाद हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, ना कि उनके आतंकी कैंपों पर हमला किया। ये वही कांग्रेस है जिसने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए, पर पहलगाम में क्लीन चिट, 26/11 में क्लीन चिट, समझौता में क्लीन चिट। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस और पाकिस्तान का जो पुराना याराना और सैयारा है उसका एक और प्रमाण आज सामने आया है। और अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बताए कि किस दबाव में उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की, जिसकी पैरवी फली मेजर भी कर रहे थे। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 26/11 और 2007 समझौता एक्सप्रेस धमाकों पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और हिंदू आतंकी की कहानी गढ़ी। साथ ही उन्होंने यूपीए पर पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा देने और बार बार भारत की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाने का भी आरोप लगाया है। हमने देखा किस तरीके से पी चिदम्बरम के बयान को लेकर इस वक्त हलचल तेज हो गई है। लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है और इस बयान को लेकर बीजेपी के नेता प्रत्युष सहदेव का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहना है प्रत्युष सहदेव का भी सुनिए। देखिए, उस समय तो शिवराज पाटिल थे जो मुंबई हमलों के बाद जो घूमते हुए दिखे थे। 3 कपड़े बदले थे साहब उन्होंने एक दिन में। बहुत बड़े तरीके से ट्रोल हुए, मजबूरन कांग्रेस को हटाना पड़ा था। और उसके बाद पूरा देश एकदम देश व्याकुल था। देश में उग्र भावनाएं थी कि भाई पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। हमारे पूरे एक शहर को इन्होंने हॉस्टेज रखा, कई दर्जन लोगों की हत्याएं कर दी। लेकिन कभी कभी लगता है कि गांधी परिवार के तार कहीं सीमा पार के उस देश से तो नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब तो चिदम्बरम साहब ने साफ कर दिया कि कांग्रेस हाईकमान ने मना कर दिया। हाईकमान का मतलब सोनिया राहुल। तो सोनिया राहुल क्या पाकिस्तान के घालमेल में है? ये कुछ इनका पाकिस्तान से इंटरनल समझौता है क्या कि हमारे देश में घुसकर आतंकवादी मार रहे हैं? और गृह मंत्री कह रहे हैं तत्कालीन कि हम आक्रमण करना चाहते थे लेकिन इन्होंने रोक दिया। तो सोनिया और राहुल के पाकिस्तान से जुड़े तारों की जांच होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने प्रत्युष सहदेव का बयान सुना, वो इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू जो है आजमी का भी बयान सामने आ रहा है। क्या कुछ उनका भी कह रहा है, सुनिए। इतना बड़ा वाकया हुआ और हमने सिर्फ दबाव में कोई रिटेलिएशन नहीं किया और इतना बड़ा 26 लोग कश्मीर में मार दिए गए और हम लोगों ने अमेरिका के दबाव में काम नहीं किया। मतलब ये तो अफसोस की बात है। 140 करोड़ जनता पूछ रही है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारे इंटरनल मैटर में
इस तरह से अमेरिका का दबाव कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? इसीलिए मुझे याद आता है वो वाकया, वो जो मैं पढ़ता हूं किताब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब की। उन्होंने कहा था कि एक संघ बनना चाहिए, हमारे सारे पड़ोसी मुल्कों को मिला करके एक शक्ति बनाना चाहिए ताकि हम किसी के दबाव में ना आए। इतना बड़ा बड़ा आतंकवाद होता है और अमेरिका के लोग, अमेरिका से जो है वहां से हुक्म आ जाता है और हम लोग सरेंडर हो जाते हैं। ये हम समझते हैं बहुत ही दुखद बात है ये। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना है, साफ ही साफ आपको बता दें कि पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये सवाल उठाते थे, ये कहते थे कि ट्रंप के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर नरेंद्र का ये नारा लगाते थे, लेकिन अब इनके ही नेता ने इनकी पोल खोल दी है। पी चिदम्बरम ने ही कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया है। पी चिदम्बरम ने ही बता दिया है कि कैसे अमेरिका के दबाव में आकर कांग्रेस ने किस तरीके से झुकना कबूल किया था, किस तरीके से अमेरिका के दबाव में आकर अपने गृह मंत्री की बात नहीं मानी थी, किस तरीके से अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। पी चिदम्बरम के बयान के बाद लगातार तरह तरह की प्रतिक्रिया है। एक तरफ बीजेपी है जो कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के भी नेता है जिनका यह मानना है कि ऐसी टाइमिंग पर पी चिदम्बरम का यह बयान देना कांग्रेस और राहुल गांधी के हाथों को कमजोर करने जैसा है और इसका नुकसान कांग्रेस को काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में अलग अलग जगहों पर जल्द विधानसभा चुनाव देखने के लिए मिलेंगे, चाहे बात बिहार की हो या उसके बाद पश्चिम बंगाल की। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता द्वारा ही कांग्रेस को एक्सपोज करने का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से राशिद अल्वी भी कह रही हैं कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।